नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वशिष्ठ एक बार फिर आपके अपने चैनल वशिष्ठ कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, हमने मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। तो बच्चों आज हम जो है नंबर सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, नंबर सिस्टम। तो बच्चे आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? नंबर सिस्टम। समझते जाओ बच्चे ध्यान से। संख्या पद्धति की बात करेंगे हम। संख्या पद्धति में बेसिकली बच्चे में पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, पहले वो देख लेते हैं। नंबर सिस्टम में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तब जाके हमारा एक नंबर सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट होगा। बच्चे ध्यान से देखो एक बार। सबसे पहले तो हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि नंबर सिस्टम यानी नंबर्स है क्या, कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं हमारे, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम बच्चे क्या पढ़ेंगे इसमें? नंबर्स जो हमने पढ़े इनके सम, जैसे नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, ठीक है, इवन नंबर का सम क्या होता है, सम संख्याएं इस तरीके से, है ना, विषम संख्याएं का योग क्या होता है। फिर उसके बाद बच्चे हम पढ़ेंगे एपी, उसमें भी सम आएगा। ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे, फिर इसमें हम पढ़ेंगे हम बार के बारे में। फिर उसके बाद बच्चे हम पढ़ेंगे डिविज़र या फैक्टर के बारे में हम बात करेंगे, है ना। अब उसके बाद बच्चे हम क्या पढ़ेंगे इसमें? वी बोर्ड मास वगैरह के बारे में बात करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम बच्चे क्या पढ़ेंगे इसमें? डिविजिबल रूल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद बच्चे हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस की बात करेंगे, है ना। तब जाके बच्चे हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? नंबर्स के बारे में बात करेंगे कि नंबर्स होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, है ना। चलो सबसे पहले बच्चे नंबर्स की बात करते हैं, संख्याओं की बात करते हैं हम। तो देखो संख्याएं जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं हमारी, समझो ध्यान से। संख्याएं जो हैं वो बेसिकली दो प्रकार की होती हैं हमारी। कौन कौन सी? वो देखो, एक होती है बच्चे रियल नंबर। एक क्या होती है हमारी? रियल नंबर। या इससे ही पहले बच्चे अगर मैं बताना चाहूँ तो संख्या आप बेसिकली जो बात करोगे ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सभी आ जाएंगे। समझो ध्यान से। अगर मैं बात करूं, एक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? एक रियल नंबर और एक क्या होता है बच्चे? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो नंबर होते हैं हमारे सामने। रियल नंबर को बोलते हैं बच्चे वास्तविक संख्याएं। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, एक होता है हमारा रियल नंबर और एक क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। क्या होता है हमारा? इमेजिनरी नंबर। ठीक है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है बच्चे? काल्पनिक संख्याएं, है ना। इमेजिनरी नंबर क्या होता है हमारा? काल्पनिक संख्याएं। अब रियल नंबर की अगर तुम बात करोगे बच्चे, तो रियल नंबर होता है क्या आपका? रियल नंबर होता है जिसके अंदर आपका 0 से लेकर, अगर मैं बात करूं तो सभी पॉजिटिव वैल्यू की बात करते हैं। या फिर अगर हम बात करें इसमें जितनी भी नेगेटिव वैल्यू हैं वो भी आपके आ जाएंगे। पर अगर हम बात करें बच्चे इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है बच्चे? ध्यान से सुनो। जो अंडर रूट के अंदर माइनस की कोई टर्म होती है ना, अंडर रूट के अंदर माइनस की कोई भी वैल्यू जो होती हैं वो क्या कहलाती है? इमेजिनरी नंबर। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक पढ़ा होगा 11th क्लास में, जिसमें आइटा के बारे में पढ़ा होगा। आइटा की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट -1। तो ये क्या होती है बच्चे? हमारी इमेजिनरी नंबर होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? ये इमेजिनरी नंबर होते हैं, है ना। चलो अब हम बात करते हैं बच्चे थोड़ा सा, ये इमेजिनरी नंबर के बारे में मैंने बता दिया कि अंडर रूट के अंदर क्या होते हैं? माइनस, आइटा की फॉर्म में होते हैं। तो अब बच्चे हम बात करेंगे रियल नंबर को। अब हम बात करेंगे रियल नंबर की। अगर हम बात करें रियल नंबर की बात करें तो देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं रियल नंबर तो समझो ध्यान से, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से पढ़ते हैं अभी, है ना। रियल नंबर का मतलब क्या होता है बच्चे? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं बच्चे? वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें, कौन कौन सी? समझो ध्यान से। एक होता है हमारा इंटीजर। एक क्या होता है हमारा? इंटीजर, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? पूर्णांक। ठीक है। और एक क्या होता है बच्चे? हमारा डेसिमल की बात करते हैं हम।
है ना। जो एक तो क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं हमारे नंबर, जैसे इंटीजर क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसके अंदर 0 1 2 3 पॉजिटिव नंबर पूर्ण है जो, ठीक है ना, पूर्ण जो है, ठीक है, और नेगेटिव टर्म भी आ जाएंगी हमारी, ठीक है ना, इन माइनस इन्फिनिटी तक की बात करते हैं हम इसमें, है ना। तो अब देखो ये तो वैल्यू बात होगी हमारी पूर्ण संख्याओं की, और ये क्या बच्चे, डेसिमल। डेसिमल का मतलब क्या होता है बच्चे, दशमलव। ये किसकी बात होती है, दशमलव। अब दशमलव बच्चे क्या है वो देखो, हम एक बार इसको डिटेल से पढ़ते हैं, है ना। जैसे आपने एक बार 10th क्लास का आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा होगा, है ना, 10th का फर्स्ट टॉपिक आपने क्या बच्चों पढ़ा होगा। तो देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं फर्स्ट टॉपिक की, तो देखो आपने एक्सरसाइज 1.4 में एक चीज़ पढ़ी होगी जिसका नाम है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। पढ़ी आपने सभी ने, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जिसे बोलते थे हम दशमलव निरूपण। इससे कई चीज़ें क्लियर होंगी बच्चे आपकी। दशमलव निरूपण के बारे में पढ़ा था हमने। दशमलव निरूपण का मतलब क्या होता है बच्चे, डेसिमल जो है आपके दो प्रकार के होते हैं, एक हमने पढ़ा टर्मिनेटिंग और एक हमने पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, शांत। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, अशांत। अब शांत क्या होते हैं बच्चे, जिसके डेनोमिनेटर में, जिसके हर में 2 की पावर n 5 की पावर m हो। मतलब क्या है समझो, जिसके बटे में 2 या जिसके बटे में 5 हो, या जिसके बटे में 2 या 5 हो, या जिसके बटे में 2 की या 5 की कुछ पावर हो, वो क्या कहलाता है बच्चे, टर्मिनेटिंग। इसका मतलब क्या है बच्चे, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा ना 1/2 को, तो ये हमारा 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 5। इसका मतलब इसके जो पॉइंट है ना वो रुक जाएंगे, इन्फिनिटी टाइम नहीं चलेंगे। पर अगर मैं इसको सोल्व करूंगा बच्चे तो क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो अब इस तरीके से बच्चे इनको, यानी टर्मिनेटिंग शांत, इसका मतलब क्या है, इसके जो पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे, शांत, यानी रुक जाएंगे, है ना। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, जिसके डेनोमिनेटर में 2 की पावर n 5 की पावर m के अलावा भी कुछ आ जाए, अलावा भी कुछ आ जाए, जैसे 1/3 1/7 कुछ इस तरीके से। तो देखो 1.3 को अगर तुम सोल्व करोगे तो क्या है, 0.3333 इन्फिनिटी टाइम चला। यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग की हम बात करेंगे अशांत, इसका मतलब क्या, टर्मिनेटिंग में तो पॉइंट्स रुक जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी टाइम चलते हैं। अब बच्चों पॉइंट्स की अगर तुम बात करोगे तो पॉइंट्स दो तरीके से चलते हैं। देखो हम पढ़ रहे हैं नॉन रिपीटिंग के बारे में, नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें जो पॉइंट हमारे दो तरीके से चलते हैं बच्चे। एक तो या तो पॉइंट क्या होंगे बच्चे, रिपीटिंग होंगे, या फिर बच्चे क्या होंगे हमारे, नॉन रिपीटिंग होंगे, है ना। या तो क्या होंगे, रिपीटिंग, या फिर क्या होंगे, नॉन रिपीटिंग होंगे। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, आवृत्ति, और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, अनावृत्ति, ठीक है। रिपीटिंग का मतलब बच्चे जैसे मान लो कोई भी डिजिट इन्फिनिटी टाइम रिपीट होकर चले, जैसे 2 3 2 3 2 3 इस तरीके से 0.101010, तो डिजिट तो इन्फिनिटी टाइम चल रहे हैं पर क्या है, रिपीट। और इनको बच्चे आपने पढ़ा होगा, ये हम बार की फॉर्म में पढ़ते हैं ना। जैसे 0 पॉइंट अगर मान लो 2 इन्फिनिटी टाइम है तो इसको हम क्या लिखते हैं, 0.2 बार। तो 0.232323 है तो इसको क्या लिखते हैं, 0.23 बार। इसी तरीके से क्या है, 0.10 के ऊपर बार लग जाएगा। तो इसको हम बार में डिटेल से पढ़ेंगे, हम कैसे सोल्व करेंगे वो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम का ही आपका एक टॉपिक है, उसको हम डिटेल से करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या बच्चे, जब पॉइंट्स जो है इन्फिनिटी टाइम तो चलें पर रिपीट ना हो, जैसे 1 0 1 0 0 1 0 0। अब देखो बच्चे ये इन्फिनिटी टाइम चल रहे हैं पर क्या ये रिपीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ 1 0 उसके बाद 2 0 इसके बाद 3 0 सभी क्या है आपकी अलग है, रिपीट नहीं हो रहे। या 0.1 2 3 4
3 2 1 5 7 2 1 4 3 कुछ भी लगा लो, इन्फिनिटी टाइम है पर ये रिपीट नहीं हो रहे, है ना। 0.1011101110 इस तरीके से इन्फिनिटी टाइम है पर क्या रिपीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो नॉन रिपीटिंग अनावृत्ति है इसमें। तो ये वाली जो कंडीशन है ना बच्चे, ये आपकी कहलाती है इरेशनल नंबर। क्या कहलाती है हमारी? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। क्या कहलाती है हमारी? अपरिमेय संख्याएं। और इसी के अंदर बच्चे हमारी अंडर रूट वाली टर्म भी आ जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन बच्चे ध्यान रखना √4 नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या एग्जैक्ट सोल्व हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर इरेशनल नंबर पढ़ा हमने, अपरिमेय संख्याएं। केवल ये जो कंडीशन है ना बच्चे, ये अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है। इसके अलावा जो नॉन टर्मिनेटिंग है और जो हमने टर्मिनेटिंग पढ़ा, इसकी अगर हम बात करते हैं, रिपीटिंग की बात करते हैं, ये जो सभी है ना हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये सब कुछ क्या कहलाते हैं हमारे? ये रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो इसका मतलब बच्चे रेशनल नंबर केवल ये नहीं होते, रेशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में हो। इसका मतलब रेशनल नंबर वो भी होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। जैसे टर्मिनेटिंग क्या पढ़ा हमने? 1/2, 1/5, जो बटे में 2, 5 हो या इनका कोई रूप हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग में हमने क्या पढ़ा? जिसके डेनोमिनेटर में 2 या 5 के अलावा भी कुछ हो, जिसके बटे में, जिसके हर में, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, वो भी क्या हमारा? रेशनल नंबर। अगर जो रिपीटिंग है, ये देखो रिपीटिंग है, तो इसे बार में सोल्व करेंगे। और 0.22 बार को हम कैसे सोल्व करते हैं? 2/9। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है बच्चे? रेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर केवल इतना होता, आपको याद रखना, अगर पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट इन्फिनिटी टाइम चले और वो रिपीट ना हो, तो वो क्या कहलाता है बच्चे? इरेशनल नंबर कहलाता है। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने बात की बच्चे इंटीजर की, है ना। इंटीजर्स की बात की हमने, पूर्णांक की बात की। तो पूर्णांक के बारे में आपको मैं बता देता हूँ बच्चे। पूर्णांक देखो, हमने पूर्णांक पढ़े, कौन से पढ़े? एक तो हमने पढ़े, 2 प्रकार से पढ़े पूर्णांक, है ना। एक तो क्या पढ़े हमने? नेगेटिव पढ़े, और एक क्या पढ़े हमने? नॉन नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या बच्चे? जैसे -1, -2, -3, माइनस इन्फिनिटी तक। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है बच्चे? 0, 1, 2, 3 और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलेंगे हम यहाँ तक, है ना। तो ये क्या हमारे इंटीजर कहलाते हैं। अब ध्यान से समझो बच्चे, जो हमारे नॉन नेगेटिव हैं, अगर तुम 0 से अगर इसको स्टार्ट करते हो तो ये हमारे क्या कहलाते हैं बच्चे? होल नंबर कहलाता है। क्या कहलाते हैं हमारे? होल नंबर। पूर्ण संख्याएं क्या कहलाएंगे बच्चे? होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। तो बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कि होल नंबर क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चे? ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर चले, है ना। 0 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी टाइम तक की अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो क्या कहलाता है हमारा? होल नंबर कहलाता है ना। अब बच्चे हम बात करते हैं इसके बाद, होल नंबर का एक पार्ट होता है, अगर मैं इसे केवल 1 से स्टार्ट करूं, अगर मैं इसे केवल 1 से स्टार्ट करूं, तो वो क्या कहलाता है हमारा? नेचुरल नंबर, जिसे हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चे? नेचुरल नंबर क्या होता है? जो हमारे 1 से स्टार्ट होकर चलते हैं ना, 1 से स्टार्ट होकर चलते, तो क्या कहलाते हैं बच्चे? हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं, है ना। चलो अब ध्यान से समझो बच्चे, हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं के बारे में हमने बात की, है ना। प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं बच्चे। नेचुरल नंबर हमने कौन से पढ़े हैं? 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी टाइम, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर 2 प्रकार के होते हैं बच्चे, कौन कौन से? एक को बोलते हैं हम इवन नंबर, जिसे हम बोलते हैं सम संख्याएं, और एक क्या होता है बच्चे? हमारा ओड नंबर होता है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? विषम संख्याएं बोलते हैं। अब इवन नंबर क्या होता है बच्चे? ऐसी संख्याएं जो 2n की फॉर्म में हो, यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग हो जाएं, ठीक है। या फिर हम ओड नंबर की बात करें तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से भाग नहीं होती? 2 से भाग नहीं होती,
नॉट डिविजिबल बाई 2, तो वो क्या कहलाती हैं बच्चे, हमारी ओड नंबर कहलाती हैं, है ना। तो अब एक चीज़ देखो बच्चे, यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट बच्चे के सामने क्या आता है, अगर बच्चों से पूछा जाए बताओ सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, जीरो आंसर बता देते हैं उसका। अब जीरो आंसर नहीं होता बच्चे, आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो नेचुरल नंबर का पार्ट क्या, इवन नंबर। क्या नेचुरल नंबर के अंदर जीरो है? नहीं है। इस एक से लेकर इन्फिनिटी को ही तो आपने दो भागों में बांटा है। सबसे पहले देखो 1 3 5, 1 3 5 7 इन्फिनिटी, ये क्या हमारे ओड नंबर जो दो से भाग नहीं होते। अब इवन में एक जा चुका है तो कितना बच गया, 2 से स्टार्ट होता है हमारा, 2 4 6 8, ये हमारा क्या होता है बच्चे, इवन नंबर होते हैं। तो अगर बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्मॉलेस्ट इवन नंबर बताओ, स्मॉलेस्ट इवन नंबर बताओ, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या बताओ। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है बच्चे, हमारी कौन सी होती है, 2 होती है। क्लियर है ना बच्चे यहाँ तक? चलो अब अगर मान लो बच्चे इवन और ओड से रिलेटेड कई बार आपके सामने एक कंसेप्ट आता है, समझो ध्यान से। अगर मैं बात करूं इवन, इवन का मतलब क्या होता है, सम संख्याएं। एक मैं बात करूं ओड, ओड का मतलब क्या होता है, विषम। अब यहाँ पर आपको एक रिजल्ट याद रखना पड़ेगा बच्चे, समझो ध्यान से। जैसे अगर मैं बात करूं इवन नंबर में, अगर आप इवन नंबर जोड़ दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा। अगर मैं कहूँ इवन नंबर में अगर आप ओड नंबर जोड़ दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, या मैं कहूँ ओड नंबर में आप ओड नंबर जोड़ दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा। तो समझो देखो बच्चे, इवन नंबर हम मान के चलते हैं, जैसे 2 में हमने क्या जोड़ा, 4 जोड़ा, तो कितना है 6, दोनों क्या हमारे इवन नंबर हैं, रिजल्ट भी क्या है हमारा, इवन नंबर। तो इवन नंबर में अगर इवन नंबर जोड़ोगे तो रिजल्ट भी क्या आता है बच्चे, हमारा इवन नंबर आता है। अब अगर हम बात करें इवन में ओड जोड़ते हो, जैसे इवन नंबर का मतलब जैसे 4, ओड नंबर मान लो मैंने ले लिया 1, तो जोड़ोगे तो कितना है 5, ये हमारा क्या था, इवन नंबर। 1 क्या है हमारा, ओड नंबर। तो रिजल्ट क्या आया बच्चे, हमारा ओड नंबर आया। तो अगर इवन में आप ओड नंबर जोड़ दोगे तो रिजल्ट क्या आता है बच्चे, आपका ओड नंबर रिजल्ट आता है। क्लियर है ना बच्चे, यहाँ तक कर सकते हो इजीली। अब इसी तरीके से बच्चे ओड में अगर ओड नंबर जोड़ोगे, जैसे मुझे 5 में 3 जोड़ना है, तो देखो दोनों क्या है, ओड नंबर, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8, यानी ये क्या हमारा ओड नंबर, और 3 भी क्या हमारा ओड नंबर, 8 क्या हमारा इवन। यानी अगर ओड में ओड प्लस करोगे, विषम संख्या में विषम संख्या अगर जोड़ोगे तो रिजल्ट बच्चे क्या आएगा, आपका इवन यानी सम संख्या आएगा। क्लियर है बच्चे? एक रिजल्ट तो हो गया आपका ये, है ना। अब दूसरा रिजल्ट क्या आता है, अगर मल्टीप्लाई में आपसे पूछ ले कि अगर इवन नंबर की इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई की जाए, या इवन नंबर की ओड नंबर के साथ मल्टीप्लाई की जाए, या ओड नंबर की ओड नंबर के साथ मल्टीप्लाई की जाए, है ना। इवन नंबर का मतलब क्या होता है, सम संख्याएं। ओड नंबर का मतलब क्या होता है बच्चे, विषम संख्याएं, है ना। तो समझो बच्चे ध्यान से, अगर मैं बात करूं इवन की इवन से मल्टीप्लाई करो तो 2 गुना 4 क्या होता है, 8, ये क्या हमारा इवन, ये भी क्या है इवन, रिजल्ट भी क्या है बच्चे हमारा इवन। तो 2 इवन की मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट भी क्या आता है बच्चे, इवन आता है, सम संख्या, है ना। अब अगर मैं एक इवन की एक ओड से मल्टीप्लाई करनी है, 2 की 1 से गुना करोगे तो आंसर क्या है, 2 आया। ये क्या है इवन, और 1 क्या हमारा ओड नंबर, रिजल्ट भी क्या हमारा इवन। तो अगर एक इवन की ओड नंबर, याद रखना बच्चे इवन नंबर की कभी भी ओड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या है हमारा, अभी भी इवन नंबर आया। पर 2 ओड नंबर की मल्टीप्लाई की जाए, जैसे अगर मुझे 3 की 5 से गुना करनी तो कितना है 15, ये हमारा क्या बच्चे ओड नंबर, 5 भी क्या हमारा ओड नंबर, 15 भी क्या हमारा ओड नंबर। तो 2 ओड नंबर की मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट भी क्या है बच्चे हमारा ओड नंबर आता है रिजल्ट में। क्लियर है बच्चे, यहाँ तक कर सकते हो इजीली। चलो अब तक हमने केवल इतना पढ़ा है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको अब तक हमने क्या पढ़ा। देखो ध्यान से पढ़ो बच्चे, मैंने बताया नंबर्स, ठीक है, नंबर्स मैंने बताया 2 प्रकार के होते हैं,
एक होते हैं हमारे रियल नंबर जिसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, और एक क्या होते हैं हमारे इमेजनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। रियल नंबर कौन से होते हैं हमारे, जिसके अंदर नेगेटिव टर्म भी होती हैं, जीरो भी, और पॉजिटिव टर्म भी होती है, जैसे नंबर लाइन जिसे हम बोलते हैं, 0 1 2, इस तरीके से हमारे पॉजिटिव इन्फिनिटी, है ना। अब इस तरीके से हमारी क्या है, इमेजनरी नंबर क्या होते हैं बच्चे, जब अंडर रूट के अंदर माइनस की कोई टर्म दे रखी है, उसे आइटा से शो करते हैं हम। आइटा की वैल्यू भी हमने पढ़ी, अंडर रूट -1 होती है। रियल नंबर हमारी फिर हमने पढ़े, रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक क्या पढ़ा हमने, इंटीजर के बारे में पढ़ा है ना, पूर्णांक के बारे में पढ़ा हमने। और फिर दूसरा हमने बच्चे क्या पढ़ा, इसमें डेसिमल के बारे में पढ़ा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से हमने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ा, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग पढ़ा। जो नॉन रिपीटिंग था वो इरेशनल था, बाकी सब कुछ क्या था हमारा रेशनल नंबर था, ठीक है ना। चलो, और यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, वो मैं बता देता हूँ बच्चे। अगर आपसे पूछा जाए पाई क्या है, या आपसे पूछा जाए 22/7 क्या, अगर आपसे पूछा जाए 3.14 क्या है, या आपसे पूछा जाए 3.1427 ... इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है ये, तो समझो ध्यान से बच्चे। तो देखो, अगर मैं बात करूँ पाई की, तो पाई हमारा क्या होता है बच्चे, पाई इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना वो इन्फिनिटी टाइम चलती है पर रिपीट नहीं होती, इसलिए ये भी क्या हमारा इरेशनल नंबर है। पर इसको अगर हम सोल्व करें, देखो पॉइंट रुके हुए हैं, पॉइंट रुके हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है बच्चे हमारा, बोलो, टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग जिसके पॉइंट रुक जाएं, और वो टर्मिनेटिंग किस में आया था, रेशनल यानी परिमेय संख्याएं में। 22/7 की अगर तुम बात करोगे तो ये क्या था हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग, जिसके बटे में 2 या 5 के अलावा कुछ आ जाए, और वो भी क्या था हमारा रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। तो बच्चे ध्यान रखना, आपको पाई से रिलेटेड अगर केवल पाई पूछा जाए तो रेशनल, उसकी दो वैल्यू रेशनल नंबर भी होती हैं, ठीक है ना बच्चे। चलो, क्लियर है, यहाँ तक कर सकते हो इजीली। चलो आगे पढ़ते हैं हम, है ना। फिर उसके बाद हमने बच्चे पढ़ा होल नंबर के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में, है ना। फिर उसके बाद हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चे, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा, ठीक है। प्राकृत संख्याओं के बारे में हमने इसके पार्ट पढ़े, कौन कौन से होते हैं, इवन नंबर और ओड नंबर, सम संख्या और विषम संख्या, इतना हमने पढ़ा अभी तक, है ना। चलो, अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइम नंबर क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है बच्चे, अभाज्य संख्याएं। क्या होता है हमारा, अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं क्या होते हैं बच्चे, समझो ध्यान से। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर, यानी हिंदी में अगर मैं लिखूं, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हों, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है बच्चे, प्राइम नंबर कहलाता है ना। या इसकी एक विशेषता और होती है, इट इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। ऐसी संख्या जो केवल 1 से तथा स्वयं से भाग हो, यानी ऐसी संख्या जो केवल 1 से और अपने आप से भाग होनी चाहिए, वो क्या कहलाती है, हमारी प्राइम नंबर कहलाती है। जैसे प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है, क्योंकि 1 नहीं होता है। क्यों नहीं होता बच्चे, ध्यान से समझो। एक को कितनी संख्याएं भाग कर सकते हैं, केवल 1, लेकिन प्राइम की कंडीशन या कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए। तो 1 की कंडीशन में तो ऐसा है नहीं, पर 2 की कंडीशन में है। एक तो इसको 1 भाग करेगी, एक 2 करेगी, तो 2 के बाद क्या है, 3 को भी या तो 1 से भाग होगा, 3 स्वयं यानी खुद से 3 से भाग होगा, ठीक है। 5 7 11 13 17 19, इस तरीके से चलता है हमारा क्या, प्राइम नंबर, है ना। तो अब देखो बच्चे, प्राइम नंबर से रिलेटेड क्या क्या आपके सामने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो समझो ध्यान से। अगर बच्चे प्राइम नंबर से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाए, अभाज्य संख्याओं के बारे में अगर
आपसे पूछा जाए बच्चे कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो कितनी होती हैं बच्चे? 15। आपको याद भी रख सकते हो, है ना। अगर मैं बात करूं 51 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं बच्चे? 10। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, देखो 1 से 50 तक 15, 51 से 100 तक कितनी होती? 10। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास? 25। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती तो 25। इसका कोई फॉर्मूला तो बच्चे काउंट करने का होता नहीं है ना। अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर बताओ, यानी सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या बताओ। तो एक चीज देखो बच्चे, सम का मतलब क्या है? सम का मतलब होता है जो 2 से भाग हो, और आपने देखा था बच्चे कि 2 से भाग होने वाली सिर्फ ये 2 ही तो है, इसके बाद ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। तो आंसर कितना आएगा बच्चे? हमारा 2 आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए इवन प्राइम नंबर बताओ, छोटा बड़ा कुछ ना दे, इवन प्राइम नंबर, इसका मतलब क्या है? सम अभाज्य संख्या बताओ, सम अभाज्य संख्या बताओ। तो इसका मतलब क्या है बच्चे? तो केवल 2 ही तो है। 2 एक ऐसी संख्या जो सम भी है और क्या है? अभाज्य भी है। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक कर सकते हैं इजीली। चलो समझो। अब अगर हम बात करें बच्चे कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, पहले आपके कमेंट देख लेता हूं मैं एक बार। पूनम कुमारी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। मनीता दैया वेरी गुड। क्लियर है सर, वेरी गुड बच्चे। राजेश गुप्ता, जो 1 से और अपने आप से भाग हो जाए, वेरी गुड बच्चे। चलो समझो ध्यान से बच्चे, कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चे? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या हैं? इसका मतलब होता है इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज़्यादा जिसके बच्चे क्या हो? 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, है ना। तो क्या कहलाता है? हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। क्लियर है ना बच्चे? जैसे अगर मैं बात करूं बच्चे 4, तो देखो 4 को कितनी संख्याएं भाग करती है? 1 से भी भाग होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी। ये क्या हमारे मोर देन 2 फैक्टर निकल गए इसके, है ना। मोर देन 2 फैक्टर निकल गए हमारे, है ना। तो देखो 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, ठीक है। इस तरीके से 10 होगा। ये हमारे क्या है? कंपोजिट नंबर। तो बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है बच्चे? 4 होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बच्चे स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, यानी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी? यानी ओड नंबर जो 2 से भागना हो, ठीक है, और वो कंपोजिट भी होनी चाहिए। देखो 4 हमारा क्या इवन है, 6 भी इवन है, 8 भी इवन है, लेकिन 9 क्या है हमारी? 9 एक ऐसी संख्या जो ओड भी है और क्या हमारी? कंपोजिट नंबर भी है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि एक क्या है? एक प्राइम है, 1 इज प्राइम और कंपोजिट, ये क्वेश्चन आता है हमारा। एक क्या है? प्राइम, यानी भाज्य है या अभाज्य है। एक क्या हमारा? भाज्य है या अभाज्य है, ये फाइंड आउट करना हमें, है ना। तो देखो बच्चे, एक से रिलेटेड याद रखना, 1 इज
नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, और न ही अभाज्य है। क्लियर है बच्चे? एक क्या है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। क्लियर है यहाँ तक? क्यों? रीज़न, क्योंकि एक के केवल क्या है, ओनली वन फैक्टर, सिर्फ एक फैक्टर, एक गुणनखंड होता है इसका, है ना। इसलिए क्या है, ना तो भाज्य है ना अभाज्य, क्योंकि अभाज्य की भी कंडीशन क्या बच्चे, इट हैज़ ओनली टू फैक्टर, जिसके केवल दो गुणनखंड हो, कम से कम दो तो होने ही चाहिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके केवल दो यानी ओनली टू होने चाहिए, पर वन के तो केवल वन है, तो ना तो प्राइम बन सकता ना कंपोजिट। इसका मतलब एक न भाज्य होती है न अभाज्य होती है। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? अब प्राइम से रिलेटेड एक आता है बच्चों के माइंड में कंसेप्ट कि को प्राइम क्या होता है। को प्राइम सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य क्या होता है को प्राइम, जल्दी से बताइए फटाफट, को प्राइम क्या होता है। तो देखो बच्चे, को प्राइम की अगर हम बात करें तो को प्राइम क्या होता है, इसका मतलब होता है, देखो जिसका कॉमन फैक्टर, को प्राइम क्या होता है बच्चे, जिसका कॉमन फैक्टर, जिसका कॉमन फैक्टर एक हो, जिसका सार्वगुणनखंड, जिसका सार्वगुणनखंड क्या हो बच्चे, एक हो, वो क्या कहलाती है, हमारी को प्राइम कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारी को प्राइम कहलाती है। समझ में नहीं आया होगा, यानी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप जो कॉमन है ना वो एक ले सकते हो, वो क्या कहलाती है, हमारी को प्राइम। चलो दूसरी लैंग्वेज में लिख देते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ बच्चे, जिसका HCF एक हो, वो क्या कहलाते हैं, हमारे को प्राइम नंबर। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चे, जैसे अगर मैं बात करूँ 2 या 3, 3 या 4, 5 या 7, 9, 11, 11, 13, 8, 9, 10, 12, 9, 17, 18, 19, 20, 25, 21, 23, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अब हमें चेक करना है क्या ये को प्राइम हैं, कौन कौन से को प्राइम नंबर हैं, कौन कौन से को प्राइम नंबर नहीं है। तो देखो बच्चे, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, पर हमें ये क्या है, बेसिक चीज़ है जो हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए। मैं आपको बताया कि 0 लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, 0 से एडवांस लेवल तक हम करेंगे। आपका किसी भी एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन आप करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। चलो अगर हम बात करें बच्चे 2 या 3 की, तो देखो 2 या 3 की अगर बात करोगे, 2 या 3 में से क्या कॉमन निकाल सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक के अलावा कोई कॉमन आ नहीं सकता, तो ये क्या हमारा को प्राइम नंबर है। 3 और 4, देखो इसको एक भाग करेगा, 4 को 2 भी, लेकिन 2 इन दोनों को भाग नहीं कर रहा, इसका मतलब कॉमन नहीं आ रहा है 2, कॉमन अभी भी क्या आ रहा है, 1, जिसका कॉमन 1 आए वो भी क्या हमारा को प्राइम नंबर। तो 5 या 7 इसमें से कुछ कॉमन है नहीं, तो ये भी हमारा को प्राइम। देखो 9 को 3 भाग करता है, पर क्या 3 11 को करता है, नहीं, इसका मतलब दोनों में से कॉमन क्या है, 1, यानी ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों को भाग कर दे, तो 1 के अलावा है नहीं, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या बच्चे, को प्राइम नंबर। अगर मैं बात करूँ बच्चे 11 और 13 की, तो देखो 11 और 13 दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है बच्चे, हमारा 1, तो ये भी क्या आ जाएगा बच्चे, हमारा को प्राइम नंबर आ जाएगा, है ना। अगर बच्चे हम बात करें 8 या 9 की, इंडिविजुअल तो ये 2 से भाग हो रहा है, 3 से भाग हो रहा है, पर दोनों की अगर तुम बात करो, क्या दोनों को 1 के अलावा कोई भाग कर सकता है, नहीं कर सकता, तो ये भी हमारा क्या बच्चे, को प्राइम नंबर है। पर अगर 10 और 12 की तुम बात करोगे, 2 से ये भी भाग होता है, ये भी भाग होता है, इसका मतलब ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, सह अभाज्य का मतलब क्या होता है बच्चे, ऐसी संख्या जिनका HCF 1 हो, लेकिन यहाँ तो 2 आ गया, इसका मतलब को प्राइम नंबर नहीं है। 9 इंडिविजुअल तो 3 से भाग होता है, पर क्या दोनों की अगर मैं बात करूँगा तो दोनों में 1 के अलावा कुछ कॉमन है, नहीं, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या बच्चे, को प्राइम नंबर है ना।
अगर 18 और 19 की बात करो, क्या एक के अलावा कुछ कॉमन है? नहीं है, तो ये भी क्या बच्चे हमारा को प्राइम नंबर है। अगर बच्चे मैं 20 और 25 की अगर मैं बात करता हूँ बच्चे, क्या इन दोनों में एक के अलावा कुछ कॉमन है? आप कहोगे 5, क्योंकि 5 इसको भी भाग करता है, इसको भी करता है, इसका मतलब ये भी हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। 21 और 23 की बात करो, क्या इन दोनों में एक के अलावा कुछ कॉमन निकाल सकते हो आप? नहीं निकाल सकते, तो HCF 1 का मतलब ये भी बच्चे क्या हमारा को प्राइम नंबर है। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? चलो अब बात करते हैं, एक होता हमारा बच्चे ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम इसको बोलते हैं समद्विअभाज्य। समद्विअभाज्य, समद्विअभाज्य का मतलब क्या होता है बच्चे? ध्यान से सुनो। इसका मतलब होता है टू प्राइम नंबर विद कॉमन डिफरेंस 2, विद कॉमन डिफरेंस 2, यानी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, जिनका अंतर 2 हो, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे ट्विन प्राइम कहलाते हैं। समद्विअभाज्य, दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका गैप भी 2 हो, जैसे 3 और 5, 5 और 7, 7 और 9, 9 13, ठीक है, 7 13, 11 19, 8 9 11 15 17 19, कुछ इस तरीके से मैंने एग्जांपल लिखे। अब हमें चेक करना है बच्चे कौन से ट्विन प्राइम है और कौन से ट्विन प्राइम नहीं है। तो समझो बच्चे ध्यान से, अगर मैं बात करूं बच्चे 3 और 5, क्या ये प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। क्या ये प्राइम नंबर है? दो प्राइम नंबर तो मिल गए, पहली कंडीशन तो पूरी होगी। दूसरी कंडीशन क्या? इनका गैप 2 होना चाहिए। क्या 5 और 3 का गैप 2 है? बिल्कुल है। तो ये 3 और 5 हमारे क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम कहलाते हैं हमारे, है ना। 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर हैं, इनका गैप भी 2 है, तो ये भी क्या हो गया? हमारा ट्विन प्राइम हो गया हमारा। पर 7 और 9 की बच्चे बात करेंगे तो क्या हमारा प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। पर क्या 9 प्राइम नंबर है? नहीं है। जब प्राइम नंबर ही नहीं है, गैप तो आगे चेक करना ही नहीं हमें। क्या 9 प्राइम नंबर है? नहीं है, तो इसका मतलब है ट्विन प्राइम हो ही नहीं सकता। क्या 7 प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। क्या 13 प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। क्या इनका गैप 2 है बच्चे 7 और 13 का? नहीं, इसका मतलब ये हमारा ट्विन प्राइम भी नहीं हो सकता। अगर बच्चे मैं 11 और 19 की बात करूं, क्या ये प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। क्या 19 प्राइम नंबर है? बिल्कुल है, अभाज्य है ना दोनों। इनका गैप क्या 2 है? नहीं, तो ये भी हमारा ट्विन प्राइम नहीं होगा बच्चे। 8 हमारा इवन है? नहीं है। सॉरी, प्राइम नंबर है? नहीं है। ये भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये क्या ट्विन प्राइम भी नहीं हो सकता। 11 और 15 की अगर हम बात करेंगे बच्चे, ये भी हमारा प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, पर क्या गैप 2 है? नहीं, तो ये हमारा ट्विन प्राइम भी नहीं होगा। क्या 17 प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। 19 प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। क्या गैप 2 है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये हमारा ट्विन प्राइम भी होगा। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछो एक बार फटाफट। क्लियर है ना सभी को? चलो, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मैंने डिटेल से बताया आपको, है ना। रेशनल यानी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, और इरेशनल नंबर के बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा है ना। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है हमारी? अपरिमेय हमें पता है पॉइंट के बाद जब कोई भी नंबर इन्फिनिटी टाइम चले और रिपीट ना हो, वो इरेशनल नंबर है। अंडर रूट वाली टर्म भी उसके अंदर आ जाएंगी। इसके अलावा बाकी सब कुछ क्या है बच्चे? रेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चे? एक बड़ा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि बड़े नंबर होते हैं। केवल देखो 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है बच्चे फ्रैक्शन, जिसे बोलते हैं भिन्न। एक होती है रेशनल नंबर, जिसे बोलते हैं परिमेय संख्याएं। और एक होती है रेशियो, जिसे बोलते हैं अनुपात। तीनों की अगर तुम बात करोगे ना बच्चे, मैक्सिमम बच्चे क्या कहते हैं तीनों के बारे में? जो P/Q की फॉर्म में, और Q नॉट इक्वल टू 0। फ्रैक्शन पूछो वो भी यही है, रेशनल पूछो वो भी वही है, रेशियो पूछो
वो भी वही है। तीनों का मतलब क्या होता है बच्चे, वो क्या बता देते हैं, रेशनल नंबर या फ्रैक्शन या रेशियो। तीनों का मतलब क्या बताएंगे, जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो, 0। पर तीनों में बच्चों डिफरेंस समझो एक बार ध्यान से। फ्रैक्शन की अगर तुम बात करोगे बच्चों, जैसे मैंने लिखा 3/4, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे, वो देखो, फ्रैक्शन का मतलब है कि मैंने ये 4 भाग लगाए, इसमें से 3 भाग जो हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शन कहलाते हैं। पर अगर मैं बात करूँ रेशनल की, तो रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं बच्चे, हमने डिटेल से पढ़ा, रेशनल के अंदर हमारे टर्मिनेटिंग भी आ जाएंगे। टर्मिनेटिंग का मतलब यानी हमारे क्या है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, शांत, है ना, जिसके बटे में 2 हो, 5 हो, या जिसके पॉइंट जो है वो रुक जाएं, है ना, टर्मिनेटिंग। इसके अलावा इसमें क्या आ जाएंगे हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग भी आ जाएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, अशांत। अशांत का मतलब क्या होता है बच्चे, जिसके बटे में 2 या 5 के अलावा भी कुछ आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए। फिर नॉन टर्मिनेटिंग को हमने आगे जब सोल्व किया था तो 2 चले थे, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग की अगर तुम बात करोगे तो रिपीटिंग जो है हमारा, जो आवृत्ति से बोलते हैं, पॉइंट्स के बाद कोई भी डिजिट जो इन्फिनिटी टाइम रिपीट हो, ये भी क्या है, 0 बार से सोल्व करते हैं इसको, 2/9। तो ये भी हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, है ना। तो रेशनल नंबर एक बड़ी टर्म है हमारी, है ना। अब बात ये आती है बच्चों कि हमारा रेशियो क्या होता है ना। रेशियो समझो, अगर मैंने लिखा बच्चे, अगर मैंने लिखा 2:1, इसका मतलब क्या है बच्चे, वो समझो। इसका मतलब हम अगर देखो, इसको अगर तुम सोल्व करोगे, मैं इसको एग्जांपल लिखता हूँ, 3:2 लिख लेते हैं। उसका रीज़न समझो, मैंने एग्जांपल क्यों लिखा। अगर मैं 3:2 की बात करूँगा तो इसको हम फ्रैक्शन को 3/2 तो लिखते ही हैं, है ना। अगर मान लो जैसे समझो मैंने लिखा 2:3, इसको हम क्या लिखते हैं, 2/3 लिखते हैं। और इसका मतलब तो क्या हो गया, 3 में से 2 भाग। पर ये तो हमारा फिर फ्रैक्शन ही ना हो गया। फिर फ्रैक्शन और रेशियो में डिफरेंस क्या हो गया, समझो बच्चे, फ्रैक्शन और रेशियो में क्या डिफरेंस है। ये टोटल 5 भाग हो गए हमारे, 2 भाग तो एक व्यक्ति को मिले और 3 भाग एक दूसरे व्यक्ति को मिले, ये है रेशियो। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ गया होगा बच्चे कि 2:3 को फिर हम 2/3 क्यों लिखते हैं। बात तो आपकी भी सही है, समझो ध्यान से। 2:3, 2 कितने में से है, टोटल कितने हैं, 5 भाग हैं, तो 2 जो है 5 में से 2 है। 3 कितने में से है, 5 में से 3 है। अगर तुम इसको बटे में लिखते हो 2/5/3/5, तो 5 से 5 कट जाता है, इसलिए आप इसको 2/3 में लिख सकते हो। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कर सकते हो इजीली। चलो, ये थे क्या हमारे नंबर्स के बारे में पढ़ा हमने, है ना। ये किसके बारे में पढ़ा हमने, नंबर्स के बारे में पढ़ा। तो अब नंबर्स से रिलेटेड किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, तो एक नंबर से रिलेटेड किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम आप लिख सकते हो। और क्लियर है तो एक बार जल्दी से फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में क्लियर लिखो, जल्दी से फटाफट। मैं एक बार कमेंट देख लेता हूँ। चलो, क्लियर है ना सभी को, चलो वेरी गुड बच्चे, आप सभी को क्लियर है। चलो, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं है तो फिर हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक की बात करता हूँ, फिर मैं बार की बात करता हूँ, क्योंकि नंबर सिस्टम के अंदर ही आपका क्या आता है, बार आता है ना। तो पहले बार के बारे में पढ़ लेते हैं हम, क्योंकि अभी हमने डेसिमल में बार के बारे में जिक्र किया, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। समझो बच्चे, अगर मैंने लिखा कि 0.22222 इन्फिनिटी टाइम, ये हमारा, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। पहले तो देखो बच्चे, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 2 जो है इन्फिनिटी टाइम है तो 2 के ऊपर बार लग जाएगा। अगर मैं कहूँ 1 2 1 2 1 2 1 2 इन्फिनिटी टाइम है, तो कौन से डिजिट रिपीट हो रहे हैं हमारे, 1 2, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा बच्चे, बार लग जाएगा हमारा, है ना। तो इसी तरीके से बच्चे, अगर मैं कहूँ 1 0 0 1 0 0, ठीक है, ये 1 0, ठीक है, इन्फिनिटी टाइम, तो देखो रिपीट क्या हो रहा है बच्चे, पॉइंट के बाद 1 0 0, तो इसके ऊपर बार लग जाएगा।
ठीक है। अब मेन बात आती है बच्चे, इस बार को सोल्व कैसे करें, मेन चीज़ ये आती है बार को सोल्व कैसे करें। तो समझो ध्यान से बच्चे, मैं इसको x के बराबर मान लेता हूँ, 2 2 2 2 2 2 इन्फिनिटी टाइम, इसको मैं x के बराबर मान लेता हूँ। अब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो पॉइंट के बाद बिल्कुल सेम हो, ताकि अगर मैं इन दोनों को घटा दूँ तो ये पूरा हट जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा बच्चे, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, जब इस साइड 10 से गुना करेंगे तो 10x आएगा, इस साइड 10 से गुना करेंगे तो 2.22222 ये आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब हमें करना है क्या है, सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखो, लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड घटता है, राइट हैंड में से राइट हैंड घटता है, तो क्या आ जाएगा बच्चे, 10x माइनस x, इसमें से इसको घटा देंगे हम, 2.2222, इसमें से क्या घटाना है, 0.22222। अब देखो बच्चे, 10x में से x गया, 9x बचा, 2 में से 0 गए तो क्या बचा, 2। अब पॉइंट के बाद तो बिल्कुल क्या है, सेम, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा हमारा। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी, 2/9 आई। तो यहाँ से बच्चे हमारी एक ट्रिक आ गई। ट्रिक क्या आई हमारी, कि जितने डिजिट के ऊपर बार दे रखा है उतने अपोन में क्या आ जाते हैं बच्चे, 9, तो 2/9 आ गया हमारा। अगर हमें क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दे रखा है 0.21 बार और इसको सोल्व करना है, तो देखो कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2, तो अपोन में कितनी बार 9 आ जाएंगे बच्चे, 2 टाइम्स आ जाएंगे। 3 से कटते हो तो काट दो, 3 सते 21, 33, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7/33 हमारा आंसर आ जाएगा। ये बच्चे हमारी क्या है, टाइप फर्स्ट। क्लियर है बच्चे। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए 0.191 इसके ऊपर बार दे रखा है, इसको सोल्व करना है, तो कितने डिजिट के ऊपर बार है, 3, तो अपोन में कितने टाइम्स 9 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे यहाँ तक। चलो, ये थी बच्चों हमारी टाइप फर्स्ट। अब हम बात करते हैं बच्चे टाइप सेकंड की। आपके माइंड में क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि अगर मान लो सभी डिजिट के ऊपर बार ना हो, कुछ ऐसे नंबर हो जिनके ऊपर बार हो, कुछ ऐसे नंबर हो जिनके ऊपर बार नहीं हो, तो हम क्या करें उनके लिए। तो समझो बच्चे, अगर हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये दे रखा है, इसको सोल्व कैसे करें। तो देखो बच्चे, पहले मैं डिटेल से मेथड से बताऊँ, फिर उसकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 के ऊपर बार का मतलब क्या है, 5 5 5 5 इन्फिनिटी टाइम, इसको x के बराबर मान लेते हैं। पहले तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए पॉइंट के बाद जो रिपीट हो रहे हो, जो रिपीट नहीं हो रहे पहले उसको आगे भेजो। तो 2 रिपीट नहीं हो रहा, ये 2 आगे कब आ सकता है, जब मैं दोनों तरफ 10 से गुना कर दूं। तो मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, तो जब दोनों तरफ 10 से गुना करूंगा बच्चे, तो ये कितना हो जाएगा, 10x, ये कितना हो जाएगा, 2 आगे चला जाएगा, तो 2.55555 ये आ जाएगा हमारा, है ना। तो अब देखो, अब हमें एक ऐसा नंबर और चाहिए जो बिल्कुल पॉइंट के बाद बिल्कुल सेम हो, ठीक है। उससे क्या, जब घटाएंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा हमारा। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, एक बार फिर से इसको 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। अगेन मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, एक बार फिर से गुना कर दिया हमने 10 से, तो 10 की 10 से गुना करेंगे तो 100x हो गया, इसकी जब 10 से गुना करेंगे तो 1 5 और आगे चला जाएगा हमारा, है ना। अब देखो, ये इक्वेशन क्या हमारी फर्स्ट, ये इक्वेशन क्या हमारी सेकंड। अब करना है क्या, वही सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन। अब करना है क्या, मैंने आपको बताया बच्चे, लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड घटेगा, राइट हैंड में से राइट हैंड घटेगा, तो कितना आ गया हमारे पास, 10x माइनस 10x, 100x माइनस 10x, इसमें से इसको घटाओ, कितना, 25.55555, इसमें से क्या घटाना हमें, 2.5555 ये। अब देखो, 100x में से 10x गए तो कितना है, 90x, 25 माइनस 2, देखो सोल्व करोगे तो आंसर आएगा, छोड़ दोगे शॉर्टकट आएगा। अभी हम यहाँ से ट्रिक निकालेंगे, शॉर्टकट क्या आएगा, x की वैल्यू आ गई 25 माइनस 2/90। अब देखो बच्चों, यहाँ से हम ट्रिक निकालेंगे। ट्रिक हमारी क्या आई, समझो ध्यान से। क्वेश्चन हमारा था 0.255 के ऊपर बार, तो जो संख्या दिखाई दे रही है वो एज इट इज, इसमें से 2 माइनस किया। 2 क्या है, यानी ऐसा नंबर माइनस करो जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 2 माइनस कर देंगे। कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1, तो 1 बार 9 तो आएगा ही आएगा। कितने डिजिट ऐसे जिनके ऊपर बार नहीं है, 1, तो उतनी क्या आ जाएगी बच्चे, 0। ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल सेम। तो हमारी ये क्या आ गई बच्चे, ट्रिक आ गई। यानी हमें क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है बच्चे, तो पूरा नहीं सोल्व करना,
ठीक है ना। हमें क्या करना है, ट्रिक से सोल्व करना है। जो संख्या दिखाई दे रही है एज इट इज, उसमें से वो नंबर घटा दो जिसके ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है, 2। अब देखो कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1, तो 1 क्या आ जाएगा 9। कितनों के ऊपर बार नहीं है, 1, तो 1 क्या आ जाएगी 0। सोल्व करना आपको आता है। 25 में से 2 गए 23, 23/90 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे। अगर हमें इक्वेशन दे रखा हो 0.234 और 34 के ऊपर क्या दे रखा है बच्चे, बार दे रखा है, तो कैसे सोल्व करेंगे। जो संख्या दिखाई दे रही है एज इट इज, उसमें से वो नंबर घटा दो बच्चे जिसके ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है, तो 2 माइनस कर देंगे। कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2, तो 2 बार क्या आ जाएंगे 9 आ जाएंगे 2 टाइम्स। और 2 के ऊपर बार नहीं है, तो 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो 1 की जगह क्या आ जाएगी 0। अब सोल्व करना हमें आता ही है। 34 में से 2 गए 32/990, 232 है ना। कटता हो तो आप काट सकते हो, ठीक है। जो काट के हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे। तो ये बच्चे हमारी क्या है, टाइप सेकंड। तो ये बताओ टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो जल्दी से एक बार फटाफट लिख बताओ क्या डाउट है। और क्लियर है तो जल्दी से एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में क्लियर लिखो। क्लियर, वेरी गुड। क्लियर है ना सभी को। चलो अब देखो बच्चे, हमने टाइप फर्स्ट की अगर मैं बात करूं और टाइप सेकंड की मैं बात करूं, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन किया 0.2 बार, यहाँ पर किया 0.21 बार। इसको हमने कैसे सोल्व किया, जितने डिजिट के ऊपर बार उतने अपॉन में 9। इसको कैसे सोल्व किया, जो संख्या दिखाई दे रही है एज इट इज, उसमें से वो नंबर घटा दो जिसके ऊपर बार नहीं है, 2। कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1, तो 1 बार 9। कितनों के ऊपर बार नहीं है, 1, उतनी 0। इसको सोल्व किया हमने 19/90। ये दो टाइप हमने की। इन दोनों टाइप की विशेषता आपने एक बार नोट की बच्चे, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। क्या ऐसा जरूरी है कि आगे हमेशा 0 पॉइंट करके कुछ दे रखा हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कोई नंबर भी तो हो सकता है। तो वो बच्चे हमारी क्या है, टाइप 3। यानी अगर मान लो कोई नंबर हमें दे रखा हो, जैसे अगर हमें दे रखा हो 4.2 बार, तो इसको कैसे सोल्व करें, समझो बच्चे। अच्छा एक चीज़ बताओ, डाई को क्या बच्चे मैं 2 जमा आधा लिख सकता हूँ, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, 4 जमा 0.2 बार लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो देखो 2 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब 1 डिजिट के ऊपर बार उतने अपॉन में 9। ठीक है, इसको सोल्व करना चाहेंगे तो 4 सही 2/9 हमारा क्या आ गया आंसर। अब आप कई बच्चों के माइंड में आ गया होगा क्वेश्चन कि 4 जमा 2/9 को आपने डायरेक्ट ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि बच्चे करते क्या है, 9 चौक 36, 36 और 2 38, 38/9, फिर उसको भाग करेंगे। देखो बच्चे समझो, क्या 2 जमा आधा को मैं 2.5 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को डायरेक्ट आपको इस तरीके से लिखना है, या इसको आप हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, है ना। टाइम सेव करना है बच्चे में, है ना। चलो अगर क्वेश्चन हमें दे रखा है बच्चे 5.244 के ऊपर बार, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 जमा 0.24 बार ये लिख सकते हैं। इसको सोल्व करना हमने सीखा ही था। जो संख्या दिखाई दे रही है एज इट इज, उसमें से वो नंबर घटा दो जिसके ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है, 2। कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1, तो 1 क्या आ जाएगा 9। कितनों के ऊपर बार नहीं है, 1 क्या आ जाएगी बच्चे 0। तो 5 जमा 24 में से 2 गई, कितना आ गया 22, 22/90। कटता हो तो काट दो, 11 45, तो आंसर कितना आ गया हमारा 5 सही 11/45 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बच्चे, यहाँ तक कर सकते हैं इजीली। चलो अगर हम बात करें बच्चे टाइप 4 की, टाइप 4 क्या है। ऐसा भी तो हो सकता है बच्चे कई क्वेश्चन को मर्ज करके एक क्वेश्चन बना रखा हो, जैसे 0.2 बार, 0.3 बार, प्लस 0.4 बार, प्लस 0.5 बार, प्लस 0.6 बार, प्लस 0.7 बार। इसको सोल्व करना हमें आता ही है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9 और 7/9। 9 हमारा क्या आ गया एलसीएम। इसको सोल्व करेंगे 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। इसको जोड़ो, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 26 और 7 27, 27 बटे क्या आ गया बच्चे 9, तो 9 तिये 27, 3 हमारा क्या आ गया बच्चे आंसर आ गया। क्लियर है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। अगर हमें एक क्वेश्चन बच्चे दे रखा हो कि
0.23 बार प्लस 0.76 बार, इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो बच्चे, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो पौन में कितनी बार 9 आएंगे? 2 टाइम्स। तो देख इसी तरीके से हम इसको एलसीएम लेना हमें आता ही है, कैसे सोल्व करेंगे? 23 जमा 76, तो जोड़ोगे तो कितना आ गया? 99/99। तो आंसर क्या आ गया बच्चे हमारा? 1 आ गया। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक कर सकते हो इजीली। चलो देखो बच्चे, इस टाइप की विशेषता क्या है, यहाँ पर डेनोमिनेटर बिल्कुल सेम है ना। अगर क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दे रखा होता, यहाँ पर डेनोमिनेटर 9 आएगा, यहाँ पर 99 आएगा, यहाँ पर 990 आएगा। अगर इस तरीके का बच्चे कुछ क्वेश्चन है तो इसको सोल्व करना पड़ेगा हम। कैसे? वो देखो, 2 के ऊपर बार है तो 2 2 2 2 2 2 रिपीट क्या होगा हमारा? केवल 2। अब इसको अगर हम सोल्व करें, 0 2 के ऊपर बार है तो 0 2 0 2 0 2 0 2, इस तरीके से। अब इसको अगर सोल्व करोगे तो 0 0 1 0 1 0 1 0 1। अब जोड़ना हमें आता ही है, जोड़ सकते हैं ना इजीली। कितना आ गया? 3 4 3 4 3 4 3 4 2, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें देखना है बच्चे हमारा ऐसा कौन सा नंबर है जो रिपीट हो रहा है। देखो 4 3 4 3 4 3 4 3, तो 0.243 रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 4 3 के ऊपर बार लगा देंगे हम। क्लियर है ना बच्चे? कर सकते हैं ईजिली। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? ये थी हमारी टाइप 5। क्लियर है? कर सकते हो। आगे देखो टाइप 6। टाइप 6 क्या बच्चे? कई बार हमें बार जैसा दिखाई देता पर एक्चुअल में होता नहीं है वो। जैसे अगर क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से दे रखा हो तो ये हम सोचते क्या है बच्चे, बार के अंदर प्लस माइनस तो आ नहीं सकते। देखो एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, वी बोर्ड मास है ना, वी बोर्ड मास। वी का मतलब होता है वेनेकुलम, रेखा कोष्ठक। जब हमारी सारी तीनों ब्रैकेट यूज कर ली जाएं फिर भी किसी ब्रैकेट की आवश्यकता हो तो वहाँ पर क्या लगता है बच्चे? वेनेकुलम, रेखा कोष्ठक। यानी ये भी एक प्रकार की ब्रैकेट होती है। केवल इसको सिंपल सोल्व करना है। 6 3 18, 18 में से 2 गए 16, आंसर आ गया। अगर हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा हो तो देखो यहाँ पर बच्चे सोचते हैं क्या, -5 × 4 -20 -2 माइनस के 22 करते हैं बच्चे, और वो गलत होता है। मैंने अभी क्या बताया, इसका मतलब केवल ब्रैकेट है। इस क्वेश्चन का मतलब केवल इतना है। सोल्व करो, 5 चौके 20, 20 में से 2 गए 18, बाहर कौन सा साइन है? माइनस का, तो माइनस के 18 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक कर सकते हो ईजिली। कोई भी डाउट है तो जल्दी से फटाफट आप लिख सकते हो। क्लियर है ना? क्लियर, वेरी गुड। सभी के मैसेज आ रहे, क्लियर सर, वेरी गुड बच्चे। चलो लास्ट टाइप करते हैं बच्चे, टाइप 7। अगर बच्चे हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा हो, कैसे सोल्व करेंगे? देखो बच्चे, क्या लेफ्ट की तरफ बार हो सकता है? अगर ये बार होता तो ये कुछ क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता, और ऐसा क्वेश्चन तो हमने कोई पढ़ा नहीं। ये एक्चुअली में बार नहीं होता बच्चे, बार की तरह दिखाई देता है। ये जब हम करते क्या है, देखो इसको हम ये तो लिख ही सकते हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन आपका ये था, माइनस की चीज़ को प्लस दिखाने के लिए सिंबल से डिनोट करते हैं हम, है ना। और इसको सोल्व करना में आता ही है। कितना आ गया? -3.80, आंसर आ गया। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है तो हमें पता है बच्चे ये डाटा किस चीज़ का है? माइनस का है। और पॉइंट के बाद किस चीज़ का है बच्चे? प्लस का है ना। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? -6.42 हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस करना आपको आता ही है। क्लियर है ना बच्चे? चलो मेरी तरफ से आपका जो ये थोड़ा सा आज हमने क्या कंसेप्ट सीखने की कोशिश किया है। नंबर सिस्टम काफ़ी लंबा टॉपिक है तो इसको हम डिटेल से करते चलेंगे। तो आज की क्लास में बच्चे इतना ही करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बता सकते हो, और क्लियर है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्लियर लिख सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं बच्चे। थैंक्स फॉर टुडे। मिलते हैं नई क्लास में नए जोश नए उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों। और अभी जीएस की क्लासेस होगी आपकी, कम से कम भी 10:30 बजे होगी आपकी, ठीक है ना। 10:30 बजे मिलते हैं जीएस क्लासेस के साथ। धन्यवाद दोस्तों।